बरसात का मौसम आने वाला था। रानो चिड़िया बहुत मेहनत कर रही थी। वो नदी से गीली मिट्टी ला ला कर अपना घोंसला मजबूत कर रही थी। उसका घर देखने में भद्दा और मटमैला था, लेकिन मजबूत था। बच्चों, हमारा घर देखने में भले ही सुंदर ना हो, लेकिन ये हमें आंधी और पानी से जरूर बचाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा शहर के कचरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक गोल्डन पेंट का डिब्बा मिला, जिसमें थोड़ा सा पेंट बचा हुआ था। अरे वाह, सुनहरा रंग। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं अपने पुराने लकड़ी के घर को इससे रंग दूंगा, वो सोने के महल जैसा लगेगा। फिर रानो क्या, पूरा जंगल मुझसे जलने लगेगा। कालू अभी खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ 2 शरारती बच्चे आ गए। उनके हाथों में पत्थर थे। उन्होंने कालू को देख लिया। ओए छोटू, देखो कौवा कचरा फैला रहा है, मार इसको पत्थर। अभी उड़ाता हूँ इसे। एक पत्थर कालू के ठीक पास आकर एक टीन के डिब्बे पर लगा। कालू पूरी तरह घबरा गया। बाप रे, ये तो मेरी चटनी बना देंगे, भागो यहाँ से। कालू जान बचाने के लिए उड़ा, लेकिन लालच इतना था कि उसने उड़ते उड़ते अपने पंजों में वो पेंट का डिब्बा फंसा लिया। मार लो पत्थर, लेकिन ये खजाना तो मैं लेकर ही जाऊंगा। बच्चे पीछे से और पत्थर फेंकते रहे, लेकिन कालू टेढ़ा मेढ़ा उड़कर पेंट का डिब्बा लेकर जंगल की तरफ भाग निकला। कालू पेंट का डिब्बा जंगल ले आया। उसने एक पुराने पंख को ब्रश बनाया और अपने लकड़ी के टूटे फूटे घोंसले पर सुनहरा रंग पोतना शुरू कर दिया। मेरा घर बनेगा सोना, सब देखेंगे कोना कोना। अब मैं जंगल का राजा कहलाऊंगा। धूप निकलते ही कालू का घर सोने की तरह चमचमाने लगा। जंगल के पक्षी उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कालू ने सचमुच सोने का घर बनाया है। अरे बाप रे, कालू भाई, आपकी किस्मत तो खुई गई। ये तो असली सोना लग रहा है। इतनी दौलत कहाँ से आई? हरिया भाई, ये सब दिमाग का खेल है। तुम लोग मिट्टी में खेलते रहो, मैं तो अब सोने के महल में रहूंगा। कालू के सोने के घर की खबर सुनकर नटखट मटकू बंदर वहाँ आया। बंदरों को चमकती चीजें पसंद होती हैं। मटकू ने घर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वाह कालू भाई, सुना है असली सोना नरम होता है। अगर मैं इसे अपने दांतों से काटूं तो इस पर निशान पड़ना चाहिए। जरा टेस्ट करके देखूं। ए मटकू, खबरदार जो मेरे महल को हाथ लगाया। ये शाही सोना है, तुम्हारे गंदे हाथों से काला पड़ जाएगा। दूर से देखो, छूना मना है। कालू को डर था कि अगर मटकू ने दांत करा दिया तो पेंट उखड़ जाएगा और नीचे की लकड़ी दिख जाएगी। मटकू शक करते हुए चला गया। रानो के बच्चे कालू के चमकते घर को देख रहे थे। वे थोड़े उदास थे। माँ, कालू काका का घर कितना सुंदर है। हमारा घर इतना काला और गंदा क्यों है? क्या हम गरीब हैं? बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और घर की सुंदरता दीवारों से नहीं, सुकून से होती है। हमारा घर सच्चा है, वही काफी है। जंगल के बहुत ऊपर एक खूंखार बाज उड़ रहा था। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे जंगल के बीच में कुछ बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई दिया। वो क्या चमक रहा है? सोना? इतना सारा सोना? अगर मैं वो घर चुरा लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। रात हो गई थी। जंगल में अंधेरा था, लेकिन कालू का घर पेंट की वजह से अभी भी हल्का चमक रहा था। वहाँ कुछ जुगनू आए। देखो भाइयों, आज तक जंगल में रात को सिर्फ हम चमकते थे, लेकिन इस कालू के घर के सामने हमारी रोशनी तो फीकी पड़ गई। अब तुम लोग अपनी छोटी लालटेन बुझा दो। अब जंगल में सिर्फ मेरा गोल्डन हाउस चमकेगा। मैं जंगल का नया सूरज हूँ। कालू ने कुदरती रोशनी जुगनू का मजाक उड़ाया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कालू अपने घर में मजे से सो रहा था। अचानक तेज हवा चली और एक बड़ा सा काला साया उसके घर पर पड़ा। बाज सीधा कालू के घर की छत पर आ बैठा। बाज राजा, आप यहाँ मेरी गरीब की कुटिया में? चुप कर, गरीब की कुटिया? तू सोने के महल में रहता है और झूठ बोलता है। निकल बाहर, अब ये सोने का घर मेरा है।
कालू अपनी जान बचाने के लिए एक पत्ते के पीछे छिप गया। बाज ने सोने को पाने के लालच में अपनी नुकीली चोंच और पंजों से घोंसले को नोचना शुरू कर दिया। करक खट। नहीं, मेरा महल, रुक जाइए सरकार। जैसे ही बाज ने जोर से चोंच मारी, ऊपर का सुनहरा पेंच पपड़ी बनकर गिर गया और नीचे की काली सड़ी हुई लकड़ी दिखाई देने लगी। बाज हैरान रह गया। क्या ये तो लकड़ी है? तूने पेंट लगाकर मुझे धोखा दिया। मुझे लगा ये खजाना है, पर ये तो कबाड़ है। माफ कर दीजिए मालिक, ये तो बस दिखावा था। धोखा खाने के बाद बाज को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी एक जोरदार लात मारकर कालू का पूरा घर जमीन पर गिरा दिया। धोखेबाजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, अब जमीन पर ही रह। बाज वहां से उड़ गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के पानी ने कालू के घर का बचा खुचा पेंट भी धो दिया। अब वहां सिर्फ टूटी लकड़ियां और काला रंग बह रहा था। कालू भीगता हुआ ठंड से ठिठुर रहा था। मेरे झूठे दिखावे ने मेरा असली घर भी छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी वहां बिल्ली मौसी आई। उसने लकड़ियों को सूंघा। म्याऊ, मुझे लगा था यहाँ कोई अमीर पक्षी रहता है, शायद खाने को अच्छा मिले, लेकिन ये क्या? ये तो सस्ता केमिकल पेंट है। छी छी, इसकी बदबू से तो मेरी नाक जल रही है। अरे कालू, अगर घर बनाना ही था तो कम से कम पेंट तो महंगा वाला इस्तेमाल करता। तू तो महा कंजूस निकला। बिल्ली मौसी भी कालू पर थूक कर चली गई। कालू शर्म से पानी पानी हो गया। भीगा हुआ कालू रानो के घर के बाहर खड़ा था। रानो ने दरवाजा खोला और कालू की हालत देखी। उसने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुला लिया। आइए कालू भाई, मेरा घर सोने का तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। रानो बहन, आज समझ आया कि मिट्टी का सच्चा घर सोने के झूठे महल से लाख गुना बेहतर होता है।